कर लेते हैं यूको बैंक के मैनेजमेंट से। और Q1 में कंपनी की ब्याज आय करीब करीब 7% और मुनाफा 10% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी और प्रोविजन में भी देखें तो आप सुधार रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के MD एंड CEO अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जैसे कि मैं रीडिंग भी दे रही थी, अच्छे रहे नतीजे Q1 में। अगर आप देखें इसके पीछे के की ड्राइवर्स कौन से रहे? देखिए, Q1 में हमारा जो ओवरऑल जो डिपॉजिट ग्रोथ 11% से ऊपर रही और एडवांसेस की ग्रोथ हमारी 16% से ऊपर रही, 16.5% के आसपास। और एडवांसेस की ग्रोथ में यदि आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट हमारा 30% से ग्रो हुआ। और उसमें यदि रिटेल में यदि आगे जाएंगे तो हमारा जो हाउसिंग लोन का सेगमेंट है वो अराउंड 18% की ग्रोथ आई और व्हीकल लोन का सेगमेंट में 66% की ग्रोथ आई। MSME में 20% और एग्रीकल्चर में 15%। ये तो रहे थे हमारे ग्रोथ के जो इंजन्स थे जिन्होंने इस क्वार्टर के अंदर हमारे ग्रोथ को दिया, बहुत मजबूती दी। और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमारी जो ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ, उसके लिए हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम की जो ग्रोथ आई वो एक कंट्रीब्यूटर रहा। नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी 20% की ग्रोथ आई, वो कंट्रीब्यूटर रहा। हमारी ट्रेजरी इनकम में भी ग्रोथ आई, वो भी एक कंट्रीब्यूटर रहा। सो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो पूरा होलसम कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत सारे वर्टिकल्स का, बहुत सारे पैरामीटर्स का, जिसकी वजह से इस क्वार्टर के अंदर हमारी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। बिल्कुल, आंकड़े वो तस्दीक कर रहे हैं अश्विनी जी। अश्विनी जी, एसेट क्वालिटी के मोर्चों पर सवाल पूछना चाहूँगे। एसेट क्वालिटी को लेकर आपका क्या नज़रिया है और ये भी ठीक ठाक रही, क्या आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन करेगा? देखिए, एसेट क्वालिटी यदि आप बैंक की देखेंगे तो ग्रॉस NPA बैंक का पिछले 7-8 क्वार्टर, बल्कि मैं तो कहूँगा 3-4 साल से देख सकते हैं, हर क्वार्टर में एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और ये ट्रेंड अभी इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहा। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल हमारा जो ग्रॉस NPA था वो पिछले क्वार्टर में 2.69, अभी 2.63। हमने एक गाइडेंस दिया है 2.50 का। नेट NPA का गाइडेंस हमारा 0.35 का है और 0.35 के अगेंस्ट में इसी क्वार्टर में हमारे जो नेट NPA की जो रेशो है 0.45 हमने अचीव कर लिया। अभी हमारे पास 3 क्वार्टर है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमारा जो स्लिपेज बहुत कंट्रोल्ड है। 1-2 साल पहले हमारा स्लिपेज रेशो 1.75 होता था, जो घट के अभी 1.12 टू 1.25 के बीच में हम ले आए हैं। तो हमारी जो गाइडेंस है स्लिपेज रेशो इसी रेंज में रहने की। और इस क्वार्टर की जो स्लिपेज भी है वो एनुअलाइज 1.18 है, तो गाइडेंस के अंदर है। दूसरा फैक्टर ये है जो हमारी जो रिकवरी और अपग्रेडेशन है, ओवरऑल टोटल रिकवरी एंड अपग्रेडेशन स्लिपेज से ज्यादा चल रही है। तो सेम मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यू करने के लिए अगले क्वार्टर्स में भी। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा ग्रॉस NPA नेट NPA जो हमने प्रोजेक्ट किया है विद रिड्यूस्ड नंबर्स, वो हम लोग मेंटेन करेंगे और अचीव करेंगे। ओके, तो ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं अश्विनी जी। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से डिजिटल चैनल देखें आप और ATM के बैंक के टोटल बिजनेस में कितना योगदान है और इससे कस्टमर एंगेजमेंट में कितना बदलाव हुआ है? देखिए, यदि मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, बैंक ने पिछले वर्ष सितंबर 2024 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया था, जिसके तहत हमने एक लक्ष्य लिया था कि 1 साल के अंदर बैंक अपनी 25 जर्नीज को डिजिटलाइज करेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय अभी तक हम 22 जर्नीज को डिजिटलाइज कर चुके हैं और अभी 8 जर्नी और हमारी डिजिटलाइजेशन में UAT में आ गई हैं। तो इस साल सितंबर तक 25 जर्नीज के अगेंस्ट में हम 30 जर्नीज को डिजिटाइज करेंगे। जहां तक डिजिटल अडॉप्शन का सवाल है, आज से 2 साल पहले हमारे सिर्फ 14 लाख कस्टमर्स मोबाइल ऐप पे थे। आज हमारे 51 लाख से ऊपर के कस्टमर हमारे मोबाइल ऐप पे आ गए हैं। और जो डिजिटली जो हम लोग FD बनाते हैं मोबाइल ऐप से और डिजिटल चैनल से, वो 4% होती थी, वो भी 16 से 17% हमारे जो डिजिटल FD बनती हैं। लोन अगेंस्ट FDR जो है वो पहले 10-12% होता था, अभी 45 to 46% डिजिटल चैनल से हमारा लोन अगेंस्ट FD और OD अगेंस्ट FD बनता है। रेकरिंग डिपॉजिट मोर देन 70% हमारा अभी डिजिटल चैनल से हो रहा है। और हमने टैब बैंकिंग भी शुरू किया था पिछले साल मार्च के अंदर, सारी ब्रांचों में टैब दिया। तो अभी हमारे 35% अकाउंट जो टैब बैंकिंग के थ्रू, डिजिटल चैनल के थ्रू ओपन हो रहे हैं। और अभी तक हम तकरीबन 8,500 करोड़ का जो बिजनेस है वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू कर चुके हैं। हमारा टारगेट इस साल में 25,000 करोड़ तक के डिजिटल बिजनेस का टारगेट है। अभी हमने KCC भी ऑटो रिन्यूअल डिजिटल चैनल से
सीसी रिन्यूअल 10 लाख तक का डिजिटल चैनल से करने का शुरू कर दिया है। तो ये पूरा साल अभी हमारा ये ट्रेंड चलता रहेगा। ओके, डिजिटल प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है और आगे भी इस पर आप काम कर रहे हैं अश्विनी जी। अश्विनी जी, अगर हांगकांग, सिंगापुर और ईरान को छोड़ दें, इसके अलावा कहीं बैंक अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग है क्या आपकी? नहीं, अभी अभी हमारा कोई ऐसा प्लानिंग में नहीं है। अभी हमारा हांगकांग, सिंगापुर और ईरान में हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वहाँ पे हमारी ब्रांच नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है, अब वक्त का थोड़ा अभाव है अश्विनी जी, लेकिन बहुत सारे सवाल थे और जहन में आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।